हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे और ये टेस्ट सीरीज़ की तरह होगा। और इस वीडियो में हमने 63वीं बीपीएससी के सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में इसकी रिपीट होने की संभावना है। इसीलिए यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। दोस्तों, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस से ही आप बीपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आगामी 68वीं बीपीएससी में 5 ऑप्शंस के साथ साथ निगेटिव मार्किंग भी है। इसीलिए प्रैक्टिस और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने तैयारी के स्तर को चेक करते जाएं और जो क्वेश्चंस गलत होंगे आप उसको बुक से फिर से रिवाइज कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पकी ईंट से बनी इमारत। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स पे दोस्तों इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में हर साल, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस का दूत था। चलिए आगे देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? दोस्तों, यह शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है, त्रिपिटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी ये भी है, शांति एवं अहिंसा ये भी है, बड़ों का सम्मान करना ये भी है, धार्मिक सहनशीलता ये भी है। दोस्तों, इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? दोस्तों, इसका मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल दोस्तों ग्राम पंचायत यानी कि विलेज असेंबली, इंग्लिश में अगर कहें तो विलेज असेंबली, इसके लिए प्रसिद्ध था। और दोस्तों, इस पे क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में रिपीट हुआ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां से मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? दोस्तों, वह बलबन था। और दोस्तों, बलबन पर भी क्वेश्चन बीपीएससी हर साल पूछता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? दोस्तों, ये अकबर के दरबार में हुआ था। यूरोपियन पेंटिंग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ?
दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का पूर्ण रूप से अधिकार पत्र दे दिया। इस समय भारत में अकबर का शासन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? दोस्तों सिंध को मिला लिया था, अवध को भी, सतारा को भी, लेकिन दोस्तों ग्वालियर को उसने नहीं मिलाया था। यह आप ध्यान में रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना यह भी उद्देश्य था। सरकार के सत्ता को कटौती करना यह भी इसका उद्देश्य था। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत यह भी इसका उद्देश्य था। भारत के लिए पूर्ण स्वराज ये भी इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। और दोस्तों गांधी जी के नमक सत्याग्रह पर भी हर साल क्वेश्चन पूछा गया है इसके उद्देश्य पर, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह दोस्तों केरल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप में स्वदेशी आंदोलन हुआ। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बंबई प्रेसिडेंसी की एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने किसके मदद से? फिरोज शाह मेहता ने केटी तलेंग, जो कि न्यायमूर्ति थे, ये न्यायमूर्ति थे, इसकी मदद से 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। एक से अधिक कौन कौन थे? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना नवंबर 1904 में लॉर्ड कर्जन ने की थी, लॉर्ड कर्जन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई थी। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? कर्नल वायली भारत में एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी था जिसकी हत्या ब्रिटेन में, जिसकी हत्या कहां हुई? ब्रिटेन में दक्षिण कैसिंगटन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में मदन लाल ढींगरा ने कब किया था? 1 जुलाई 1909 को, 1 जुलाई 1909 को। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? इसका सृजन दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? दोस्तों बीपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन ए माना है। और दोस्तों गोलमेज सम्मेलन पर भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? दोस्तों पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे,
स्टैटफोर्ड क्रिप्स ये भी थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी थे, और लेकिन दोस्तों वेवेल इसके सदस्य नहीं थे, वेवेल नहीं थे। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नो और नेवर पैम्पलेट रहमत अली द्वारा लिखा गया और प्रकाशित किया गया एक पुस्तक था, जिसका प्रकाशन 28 जनवरी 1933 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों इस पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था, 1900 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? 5 जुलाई 1947 को राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? बिहार राज्य की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों इस साल मोटा अनाज चर्चा में रहा है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, किस राज्य में कितना उत्पादन है राज्य के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व में दोस्तों विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन थी। और दोस्तों 1 मिलियन इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका इसलिए करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? दोस्तों यह मध्य अफ्रीका तथा पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? दोस्तों यह पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? सैंटोस, जो कि ब्राजील में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, लेकिन ये दोस्तों 2017 के वन रिपोर्ट के अनुसार है। 2017 के वन रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन हो गया है? मिजोरम। और दोस्तों 2019 के वन रिपोर्ट पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का कितना योगदान है? टोटल 22%। टोटल कितना है? 22%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1921। और दोस्तों भारत में जनगणना के इतिहास वर्ष पर भी, जनगणना पर भी, इसके इतिहास पर क्वेश्चन हाल के दिनों में पूछा गया है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? कोयंबटूर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? केरल। और दोस्तों आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि भारत का मतलब कौन सा राज्य किस चीज में अग्रणी है, इसके लिस्ट को एक बार आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। इस पर क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? हल्दिया वेस्ट बंगाल से इलाहाबाद यूपी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये तांबा खनन यानी कि कॉपर के खनन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। और दोस्तों इसमें जितनी भी कमेटी हैं इस सब पर क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? दोस्तों स्थानीय स्वशासन को 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी तथा संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया। इसके साथ ही 11वीं तथा 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तो दोस्तों इसके हिसाब से इसके स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये नहीं आता है। और दोस्तों 11वीं अनुसूची में जितने भी कार्य हैं आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है 11वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में है। और दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? दोस्तों संविधान में 73वें संविधान संशोधन में के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, लेकिन अभी हाल में कुछ राज्यों में जैसे पहले बिहार में 2005 में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों ने भी इसको वैध कर दिया है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सही है, इसके सभी राज्य में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धन विधेयक कहां पेश किया जा सकता है? धन विधेयक दोस्तों सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक की गई है। और अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, कॉलेजियम सिस्टम हाल के दिनों में चर्चा में रहा है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा इन सभी अनुच्छेदों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 64 में इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में, लेकिन अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति। ये चीज अनुच्छेद 64 में कही गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के प्रति। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष। और दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। और इससे पहले कौन थे? यूयू ललित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी। और दोस्तों, पोस्ट के वरीयता पे भी, पद या वरीयता पर भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, कौन सी समस्या है वो? असंगठित क्षेत्र की समस्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का कितना प्रतिशत भाग है? 42%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार, 14वें वित्त आयोग के अनुसार। और दोस्तों, वित्त आयोग पर भी बीपीएससी क्वेश्चन हाल के दिनों में पूछे हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का क्या आकार है? 1 हेक्टेयर से कम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या सम्मिलित नहीं है? आयात शुल्क में कमी, ये भी है इसमें। आपात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, ये भी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, ये भी है। लेकिन दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये चीज नहीं है इसमें। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? दोस्तों, अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 भारत का संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य काले धन को सफेद करने से रोकना है। इसमें अर्थ शोधन से प्राप्त धन को सरकार के अधीन लेने का प्रावधान है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? TRIMS से ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 में। और वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर।
ये चीज आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? दोस्तों वर्ष 2008 ईस्वी में बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा विभाग के अंतर्गत किलकारी बाल भवन की शुरुआत की और ये पटना में है गुल्लक बच्चा बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? 2011 से 12। और दोस्तों हाल ही में जारी हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार थोक कीमत सूचकांक क्या है? 11.5%, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमृत सेन से संबंधित है? सक्षमता उपागम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ज क्रिस्टल किसके होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन दोस्तों लाल द्रव होती है, लाल द्रव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन कौन सी गैसें हैं? वेल्डिंग में दोस्तों ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? जिंक की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की क्या सीमा है, यानी कि वेवलेंथ की क्या सीमा है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है? यह एक सल्फोनेट है, सल्फोनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, कौन कौन सा तत्व है वो? दोस्तों मानव पसीने में गंधक भी होता है, लोहा भी, मैग्नीशियम भी, जस्ता भी, ये सभी होते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? नीला थोथा रासायनिक रूप से दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है, यानी कि कॉपर सल्फेट इसको कहते हैं हम, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? दोस्तों परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में हम सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन। और दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है सब्लिमेशन प्रोसेस पे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सॉलिड से इसमें क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, कौन कौन सा एंटीबायोटिक है? दोस्तों पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, एस्पिरिन भी, पैरासीटामोल भी एंटीबायोटिक है, सल्फाडाइजीन भी एंटीबायोटिक है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु इनमें से पारा है, पारा यानी कि मर्क्यूरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, यानी कि एलॉय। किसका एलॉय है? लोहे और क्रोमियम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? यह जिप्सम है, जिप्सम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जोड़ा हो वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों अल्केन में एक बंध होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसमें द्विबंध पूछा है तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लिश में भी, इंग्लिश में अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, ये चीज ध्यान रखेंगे आप दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका यानी कि विनेगर। एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पहला, दूसरा आपका पूर्वी चंपारण, तीसरा आपका सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, चौथा आपका मधुबनी, मधुबनी जिला, पांचवा जिला सुपौल, छठा जिला आपका अररिया और 7वां जिला आपका हो जाएगा किशनगंज। ये सब नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन पूर्णिया जो है, पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाबोधि विहार। कब हुआ था ये? 2002 में, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। मार्च 1928 में, मार्च 1928 में बिहटा, पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया गया, यानी कि प्रोविंशियल किसान सभा। जो चीज पूछा है, यही चीज पूछा है। और 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। यह आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम के तहत। और दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल
1936 को बिहार एवं उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य बनाए गए। सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में मुंगेर से प्रकाशित मुर्द ए सुलेमान नामक पत्रिका में बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई इसमें मुर्द ए सुलेमान पत्रिका में। और बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा बनाए जाने की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान हुआ। और 1911 में, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। चलिए, सभी चीजें क्लियर हो गई। और दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? न्यूनतम से द्वितीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार राज्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? न्यूनतम से द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? दोस्तों, तापमान व वर्षा के ऋतुवत विवरण के आधार पर कोपेन ने बिहार को शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार यानी कि CWG से प्रदर्शित किया है। इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। और कोपेन ने संपूर्ण भारत का 9 जलवायु में 9 क्लाइमेटिक रीजन में विभाजन किया है, 9 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़क मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? दोस्तों, बिहार पूर्णिया है दोस्तों इसमें सर्वाधिक जिला। बिहार जो है दूसरे स्थान पे है जूट उत्पादन में, और पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां स्थित है? पावापुरी में। और दोस्तों, जैन धर्म में 2 संगीति हुए। प्रथम संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में कहां हुई? पाटलिपुत्रा में। और दूसरी संगीति वल्लभी की अध्यक्षता में देवार्धिक क्षमा श्रवण यहां पे हुआ। 2 बौद्ध संगीति, 2 जैन संगीति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार दोस्तों चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका क्या नाम था? हुंकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। और दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में जतीन्द्र नाथ बनर्जी तथा वरिंद्र कुमार घोष द्वारा की गई थी और सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा इनके द्वारा 1908 में बनारस में और 1913 में पटना में की गई थी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। मोहम्मद जुबैर और कृष्ण नारायण सिंह के द्वारा। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? दोस्तों जयप्रकाश नारायण और अब्दुल बारी आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व को मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पहली बार लाया गया, जिसके बाद से हिंदुओं तथा मुस्लिमों के बीच की दूरी बढ़ती गई, अंततः पाकिस्तान का जन्म हुआ। और दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? दोस्तों बिहार से कुल 36 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, कृष्ण वल्लभ सहाय, विवेकानंद झा, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। ये सभी थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? दोस्तों बीपीएससी ने इसका करेक्ट ऑप्शन ए माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया?
मोहम्मद यूनुस ने। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।